हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब देखिए, देश के कई कोनों से कोरोना की खबर मिलने के बाद सरकार एक्शन में आई है। विदेश से आने वाले हर कोरोना संदिग्ध की जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही है। सरकार ने कोरोना को देखते हुए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी है। कोरोना वायरस का तो देखिए, आपको पता है कि सब जगह पर हम जो एयरपोर्ट से लेकर और सी पोर्ट्स तक और सी पोर्ट से लेकर जितने भी हमारे नेपाल के साथ जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर सब जगह पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। 5 और 6 लाख के बीच में जो है लोगों को हम स्क्रीन कर चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा लोगों को हम कम्युनिटी सर्वेलेंस पे हमने रखा हुआ है। हर एक की जांच हो रही है। जितने सख्त से सख्त जो ट्रैवल एडवाइजरीज हैं उनको समय समय पर हम एडवाइज़ कर रहे हैं और दिन और रात इस विषय के ऊपर हमने पैनी निगाह रखी हुई है। हमें पूरा होप है, उम्मीद है। हम अपनी तरफ से किसी प्रकार के कोई चांस को नहीं ले रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार को आज एक्शन में इसलिए आना पड़ा क्योंकि देश के अलग अलग इलाकों में आज कोरोना वायरस के संक्रमण की खबरें आने लगी और सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाई दिल्ली के उस शख्स की खबर ने जो 26 फरवरी को इटली से दिल्ली लौटा है। पड़ताल की जा रही है कि दिल्ली में जो कोरोना वायरस का मरीज सामने आया है, इसके जरिए कोरोना वायरस और लोगों तक तो नहीं फैल गया। एजेंसियां अब ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि इस शख्स के संपर्क में कितने और लोग आए थे और उनकी जांच करवाने की भी तैयारी की जा रही है। कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नई ट्रैवल एडवाइजरी भी आज जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि जब तक जरूरी ना हो, देश के नागरिक उन देशों में ना जाएं जहां कोरोना फैला हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया है कि इटली, ईरान, साउथ कोरिया और जापान से जो सैलानी भारत आने वाले थे, उनका वीजा कोरोना वायरस के खतरे के चलते सस्पेंड किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर उन सैलानियों का भारत आना बहुत ही जरूरी है तो उनको नया वीजा लेना पड़ेगा। हमारी अपील के बगैर भी वहाँ पे सरकार द्वारा जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है चीन, साउथ कोरिया, जापान, ईरान, इटली, हांगकांग, मकाऊ, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, ताइवान और सिंगापुर से आने वाले सैलानियों को भी भारत आने पर स्क्रीनिंग करवानी होगी। यूपी के सभी एयरपोर्ट को भी अलर्ट कर दिया गया है और वहां भी एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। थाईलैंड से डायरेक्ट फ्लाइट एक आती है, उसके लिए लखनऊ एयरपोर्ट पे सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। पैरामेडिकल स्टाफ, 3 शिफ्ट में डॉक्टर और एक थर्मल स्कैनिंग लगाया गया है जिसमें बिना छुए ही अगर उसको फीवर है, कुछ भी है तो उसकी जांच हो जाती है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सचेत है। इसके अलावा जो और एयरपोर्ट्स हैं हमारे, उन एयरपोर्ट्स में भी स्टैंडी के माध्यम से, कैनोपी के माध्यम से लोगों को बचाव और उससे कैसे बचा जा सकता है, उससे कैसे सावधान रहना है, ये बताया जाए। उधर इंदौर के इस अस्पताल में 27 साल की एक लड़की को कोरोना के शक में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि लड़की इटली से लौटी है और वहां एक पार्टी के दौरान एक शख्स के संपर्क में आई थी, जिसमें जांच के दौरान वहां कोरोना की पुष्टि हुई। लड़की का सैंपल पुणे भेजा गया है और उसकी निगरानी की जा रही है। देखिए, इटली से मिस प्रियल जो है वो वहाँ से फ्लोरेंस की यात्रा करके इंदौर लौटी हैं और ये 29 फरवरी को आई हैं। चूँकि इनको थोड़ा सा नाक बहने और सर्दी जैसी शिकायत थी, इसलिए इनको आइसोलेशन में रखा गया है और इटली में भी कोरोना वायरस के कुछ केसेस पाए गए हैं, इसलिए एहतियातन इनको हम आइसोलेशन में रखकर इनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। आज सुबह मेरे द्वारा मेडिकल कॉलेज की जो विभागाध्यक्ष है माइक्रोबायोलॉजी की, उनसे संपर्क किया गया है। उन्होंने पूना में ये संपर्क करा और कल शाम तक संभवतः रिपोर्ट आ जाएगी। जयपुर के अस्पताल में एक शख्स में कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है। पटना में मलेशिया से आई महिला को कोरोना का शक है। हैदराबाद के एक शख्स में कोरोना की पुष्टि पहले ही हो चुकी है। 24 साल का हैदराबाद का युवक हांगकांग के रहने वाले एक शख्स के संपर्क में आने के बाद कोरोना से पीड़ित हुआ था। 20 फरवरी को दुबई के रास्ते बेंगलुरु आया और फिर बेंगलुरु से बस में सवार होकर 22 फरवरी को हैदराबाद गया। वहीं उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम साहब ने 100 करोड़ रुपए
हमको टेम्पररी बेसिस रिलीज करने के लिए जो एक्सेप्ट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए भी आदेश दिया है। आज मैं हर्षवर्धन जी से बात किया है क्या सिचुएशन है बोल के, आज हमारा सीएम साहब को पूरा अपडेट करा है। मैं लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो हैंड वॉश करना जरूरी है। इसके बाद से तेलंगाना और कर्नाटक में स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। खबर यह है कि बेंगलुरु से हैदराबाद के जिस बस में यह शख्स गया, उस बस में 27 यात्री सवार थे। उन सभी 27 यात्रियों के परिवार में कुल 88 लोग हैं और सभी 88 लोगों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।